आप यहाँ पर आ गए हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आपको वन शॉट वीडियो दी जाएगी और कक्षा 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जिनको आप हल करते समय सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, मैं उन्हीं प्रश्नों की यहाँ पर बात करूँगा। और सभी लोग क्या करेंगे, मेरे साथ जुड़ जाएंगे, सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको वन शॉट वीडियो में विस्तृत उत्तरी वाले जो आपके न्यूमेरिकल्स है ना मेरे प्यारे बच्चा लोग, न्यूमेरिकल्स और मेरे प्यारे बच्चा लोग जो आपके हैं क्या, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन जो हैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। और आप देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली आपके आने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से जुड़िए। आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा कर जाऊँगा। 5 मिनट बाद आप खुद ही नहीं आपका जाने का मन करे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका, मैं इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सभी महत्वपूर्ण उत्तर सहित आपको यहाँ पर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध आपको बताना है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण आपको ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, तो कह रहा है कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में इसका संबंध बताना है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, फोकस दूरी f और त्रिज्या r में संबंध बताना है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या एक अवतल दर्पण है और ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये देखिए ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक मतलब ध्रुव से और ये यहाँ तक की दूरी सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता तेंज होती है। और इसका आधा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, मतलब ये आपका क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, इसका आधा फोकस होता है। क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ये आपको होता है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है। कहाँ पर आपतित होती है, बिंदु A पर आपतित होती है एवं परावर्तन के पश्चात f से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, f से गुजरती है। तो वक्रता केंद्र C को A से मिलाने वाली रेखा, किसको, वक्रता केंद्र C को A से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु A पर अभिलंब है। क्या कह रहा है, यानी ध्यान दीजिएगा, C को A से, ध्यान दीजिए आपका C है और आपका ये क्या हो जाएगा A, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसको जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये रेखा दर्पण के बिंदु A पर क्या है, अभिलंब है। तो अतः कोण OAC आपतन कोण I, जो कोण OAC है ना, OAC ये आपतन कोण I, कोण CAF परावर्तन कोण R के क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो कोण ACF, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कोण ACF बराबर I एकांतर कोण से, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हो जाएगा, ACF कहाँ है, ACF ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा, ACF आपका एकांतर कोण हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज CAF में क्या होगा, कोण ACF बराबर क्या हो जाएगा, कोण CAF यानी कोण I बराबर कोण R, तो AF बराबर FC आपका हो जाएगा। दर्पण द्वारक छोटा लेने पर, दर्पण का द्वारक क्या लेने पर, छोटा लेने पर A बिंदु P के पास, क्या जो A बिंदु है ना वो P के पास, यानी AF बराबर PF आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त PF बराबर FC, तो PF बराबर 1/PC, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर AF कहाँ पर है, ये आपका AF है, ये आपका AF है, AF बराबर PF के बराबर हो जाएगा। देखिए A और ये दूरी आपकी बराबर हो जाएगी, मतलब A से लेकर F तक की और P से लेकर दूरी बराबर हो जाएगी। तो PF बराबर FC के है, जो PF है किसके बराबर है, FC के बराबर है, पता चला ना आपको। तो PF बराबर क्या हो जाएगा, हाफ PC, मतलब कि हाफ PC,
ठीक है ना। मतलब कि पीएफ जो आपका हो जाएगा वो आधा पीसी के बराबर होगा। वक्रता केंद्र और ये फोकस है, फोकस तो आधा ही होगा ही, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पीसी बराबर आर, तो एफ बराबर 1/2 आर, यानी एफ बराबर r/2। यही हमें प्रूव करना था। क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन देखिए क्या होगा, रेखीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। यम बराबर -v/u। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अतः y1 और y2 विपरीत चिन्हों के होंगे, जिससे आवर्धन यम का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपसे पूछता क्या है कि आप बताइए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं। ये आपको बताना है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। लिख लो, इम्पोर्टेंट है, जाकर छाप देना, ये मेरा वादा है। आप देखेंगे एग्जाम में ज़रूर से आएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण, क्या, जब प्रकाश की किरण पतले माध्यम से, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। अगर ये आपका माध्यम एक वायु हो गया, एक दूसरा माध्यम कांच हो गया, तो अगर माध्यम वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर कोण आई यानी साइन आई, या आपका परावर्तन कोण अपान क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे पढ़ेंगे कि यदि प्रकाश किरण के मार्ग को, या क्या करते हैं हम, यदि इसके मार्ग को हम क्या कर दें, पलट दें, मतलब अब हम क्या करें, कांच से वायु में जाएं, तब क्या होगा, यदि प्रकाश की किरण मार्ग को पलट दें तब किरण दूसरे माध्यम से आपतन कोण आर हो जाएगा। पहले माध्यम में प्रवेश करेगी तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आर। यही क्या होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक समीकरण नंबर 1 से 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आर, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। तो समझ में आई ना बात, आपको समझ में आई बात की नहीं आई आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यही क्या है, उत्क्रमणीयता का नियम है। आपसे पूछेगा कि आप बताओ प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का नियम क्या होता है, तो आप बता लेंगे ना अच्छी तरीके से। अब आप तो बता लेंगे ना, अगर हम इसमें से इसमें जाएंगे तो 1n2 साइन आई अपान साइन आर, अगर हम इसमें से यानी सघन से विरल में जाएंगे तो 2n1 यानी कि साइन आर अपान साइन आर आई, यही आपका क्या है, नियम है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आप लोग देखिए इस सवाल से बहुत डरते हैं, ऐसी सवालों को जब आप देखते हो तो आप उसको बहुत डर लगता है, बहुत डरते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, यहाँ मान लीजिए फोकस दूरी आपकी हो जाएगी कितनी है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, सभी लोग जानते हैं। अवतल दर्पण के बाहरी ओर कलाई की जाती है, अंदर से परावर्तक होता है। सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। कितनी है सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक वस्तु रखी है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है। तो वस्तु कहाँ रखी है, आपको रखी है दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से f बराबर -15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि दर्पण के यानी लेफ्ट साइड में जितनी दूरियां हम लेंगे ध्रुव से वो सब माइनस में होंगी, और राइट साइड में जितनी दूरियां लेंगे हम वो सब क्या होंगी, प्लस होंगी। तो यहाँ पे f बराबर -15 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3/30 बराबर 1/30।
30, तो v बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बनेगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा -v/u, या यम बराबर 30/10 बराबर 3, यानी यम बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा 30 सेंटीमीटर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये कि प्लस आया है, मैंने आपको अभी बताया अगर प्लस आएगा तो हमेशा राइट साइड वाली चीज लेंगे, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका यहाँ बन जाएगा। तो बात समझ में आई ना, बात आपको समझ में आ गई होगी। जब बात आपको समझ में आ गई होगी तो यम बराबर -v/u, यानी कि यम बराबर प्लस आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रकाश में, क्या क्वेश्चन पूछता है कि लेंसों का, क्या पूछता है, लेंसों का रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी f तथा u अथवा v के पदों में आपको निकालना है। किसके, v तथा u तथा v के पदों में आपको निकालना है। तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f, समीकरण नंबर 1। तो v से समीकरण नंबर 1 में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 - v/u बराबर v/f क्या हो जाएगा 1/v। देखिए अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले मैं बता दूं निकालना क्या है, लेंसों का रेखीय आवर्धन और फोकस दूरी f और u तथा v में पदों में आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। रेखीय आवर्धन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, यम होता है, यम होता है। गुरुदेव क्या होता है, यम होता है। तो यहाँ पर v से समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणा कर दीजिए v का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v/v 1 हो जाएगा, माइनस v/u, यहाँ पर v/u बराबर v/f आपका हो जाएगा। v से समीकरण नंबर 1 में गुणा करने पर तो 1/1 - v/u बराबर v/f आपका ये हो जाएगा। तो v/u बराबर 1 - v/f बराबर f - v/f आपका ये हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया गुरुजी, हमने इसको क्या किया, हमने इसको क्या किया, ये माइनस है, इसको हमने इधर कर दिया, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 - v/f यानी v/u, आपको इधर कर दिया तो प्लस हो जाएगा, तो f - v/f आपका ये हो जाएगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा v/u बराबर f - v/f। u से समीकरण नंबर 1 में गुणा करने पर तो u/v - 1 बराबर u/f, यानी u/v बराबर v/f प्लस 1, यानी कि u/v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस f/f। अब हमने क्या किया, u से समीकरण नंबर में गुणा किया, पहले हमने क्या किया था v से किया था, अब हम u से कर रहे हैं। जब u से करेंगे तो यहाँ पर u/v क्या होता है 1/m होता है, u प्लस f/f, यानी कि यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा f/u प्लस f आपका हो जाएगा, f/u प्लस f आपका हो जाएगा। यही आपका समीकरण है। देखिए आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, और अभी प्रतिबिंब आपका बाकी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब वाला देखेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा f - v/f। तो दोनों अलग अलग आपके सूत्र आ जाएंगे, इन दोनों के ही आपको लिखना है। कोई इसमें आपको अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मुझे इसमें दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अगर हम संपर्क में क्या रख दें, संपर्क में रखें दो पतले लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी है, ये आपको निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे दोस्त। मैं कहता हूँ यह जो मैं आपको 1 शॉट वीडियो आज दे रहा हूँ ना, यही से आपको पूरे प्रकाश से यही से क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यही से बनते हैं, और कहीं से आपको नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। तो इन प्रश्नों को ज़रूर आपको लिखना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। मेरा वादा है, अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा ही भरोसा कर दें तो आप देख लीजिएगा, आप पढ़ कर जाइएगा। अगर नहीं फंसा तो बता देना आप लोग कि गुरुजी नहीं फंसा,
यहाँ पर देखिए, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिनके मुख्य अक्ष एक ही है। मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस हैं L1 और L2 जिनके मुख्य अक्ष क्या है, एक ही मुख्य अक्ष पर। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये एक ही मुख्य अक्ष पर है तो एक ही है। था फोकस दूरियां F1 व F2 है। इसकी फोकस दूरी की बात करें तो इसकी F1 और इसकी F2 है। तो वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ये कहाँ पर रखे हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है U दूरी पर, L1 लेंस के सामने U दूरी पर रखी है। तो ध्यान दीजिएगा, अब रखी है तो यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा। प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V1 डैश हो तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरे लेंस में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब I डैश और यहाँ पर L2 के लिए जो आभासी वस्तु का कार्य होगा, आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे लेंस से क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब I डैश हो जाएगा वहाँ पे। तो L2 के लिए जो आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी V डैश हुई। यदि लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब I बनाता है तो लेंस L2 से B की दूरी 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F2, समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, यानी कि 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 आपका ही हो जाएगा। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। क्या है, यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, ये आपको बताना है। तो 7वां नंबर, यदि पर्दे को बिंब से, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। मैं आपको लिखने का तरीका बता दूं, जैसे आपको इसे पूरा आपका क्या है, यहाँ पर पूरा जो आपके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूरा आपको जैसे सूत्र दिया हुआ है। अगर सूत्र नहीं मालूम है, आप फिगर बनाइए, फिगर बनाकर 1-2 स्टेप लिखिए, सूत्र याद है सूत्र लिख दीजिए, आपको यहाँ से 2-3 नंबर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर जिसको याद है तो पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप सभी लोग बहुत डरते हो ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, किसी पर्दे को बिंब से, ध्यान दीजिएगा, कोई हमारा पर्दा है, उसके बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा है। बिंब मतलब कि जहां प्रतिबिंब बन रहा है ना, वहां से 90 दूरी कर क्या है, पर्दा रखा हुआ है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा, पर्दा जो है ना हमारा, उस पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे को 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर, कहां पर, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। कितने, 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यह बराबर a² माइनस d²/4a क्या हो जाएगा, a² माइनस d²/4a क्या हो जाएगा। a क्या है, वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी, वस्तु a क्या है, वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी, और d क्या है, लेंस के स्थितियों की बीच की दूरी, क्या हो जाएगी, लेंस के स्थितियों की बीच की दूरी। आगे आपको बताते हैं। तो a बराबर 90 सेंटीमीटर और d बराबर 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 4 × 20, यानी 8100 माइनस 400 बटे 80 बराबर, सॉल्व करेंगे 96 सेंटीमीटर। तो आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, a² माइनस d²/a × d। आपको यहाँ पर 4 × d आपको फार्मूला याद कर लेना है, इसी फार्मूले पर आपको रख देना है। ठीक है ना, कुछ इसमें आपको करने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। क्या कह रहा है
एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी आपको निकालना है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होगा। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, पर्दा है, और यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखा, ये पर्दा है हमारे पास, यहाँ पर वस्तु रखा, इसकी दूरी कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के यहाँ पर क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कर सकें, ठीक है ना। तो लेंस का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, लेंस का सूत्र से क्या होता है कि 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी f, तो अगर हम यहाँ पर कोई लेंस रख दें, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा x है, तो हम 75 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी आ जाएगी 75 - x। तो 1, देखिए v का मान कितना आ गया, v का मान कितना आ गया, 1/75 - x, और u का मान तो आपको जानते ही हैं, u का मान लेंस से कितना आ जाएगा, u का मान आपका आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाएगा, -x बराबर 1/12, जो कि किसका मान है, ये मान है मेरे प्यारे दोस्त, ये मान है आपका f का, फोकस दूरी का मान है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है जो फोकस दूरी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर x का मान आप निकालेंगे, तो आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/75 - x प्लस 1/x बराबर 1/12, यानी x प्लस 75 - x बटे 75 - x इंटू x बटे 112, 1/12। तो 900 बराबर 75x - x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से दूरी आपको कितनी आ गई, 60 आ गई, और 75 में से 60 घटाएंगे तो 15 आपको इतना आ जाएगी। तो 60 और 15 पूरा वस्तु की दूरी आपका आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, 60 प्लस 15 यानी 75। तो m बराबर क्या होता है, v/u, यानी m बराबर 60/15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि -4 आएगा, क्योंकि आप इधर ले रहे हैं तो m बराबर -4 आपका आ जाएगा। एकदम बेहतरीन सा प्रश्न, एकदम अच्छा सा प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके लिए कुछ प्रकाश से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो प्रकाश के इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।